अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। अब हमें वैल्यूज दी हुई हैं, कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, हमने उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये इक्वल है z के। z इज इक्वल टू -7 -24 अयोटा। तो z का हमने अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि z का अंडर रूट हमारे पास फार्मूला है प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस a ओवर 2 और सारे का अंडर रूट प्लस अयोटा b ओवर b मॉडुलस अंडर रूट z मॉडुलस माइनस a ओवर 2। अब ये a और b जो है वो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट को जाहिर कर रहे हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें z मॉडुलस की वैल्यू चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम z मॉडुलस की वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो z मॉडुलस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। अब a हमारे पास क्या है -7 और b क्या है हमारे पास -24। तो यहाँ पे लिख लेंगे -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। अब -7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49, जबकि 24 का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 576। तो यहाँ पे लिख देंगे 576। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 625। अब 625 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25। तो z मॉडुलस जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 25। अब इस वैल्यू को यहाँ पे फार्मूले में दर्ज कर देंगे तो इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस z मॉडुलस हमारे पास 25 है प्लस a हमारे पास कितना है -7। तो यहाँ पे -7 दर्ज कर देंगे ओवर 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा प्लस अब b हमारे पास -24 है। तो यहाँ पे अयोटा और -24 लिख देंगे, जबकि यहाँ मॉडुलस में भी हमारे पास -24 आ जाएगा। अब z मॉडुलस हमारे पास 25 है और a हमारे पास -7 है। तो यहाँ पे -7 दर्ज कर देंगे ओवर 2। अब ये मॉडुलस का काम क्या है कि नेगेटिव वाली वैल्यू को पॉजिटिव करना। तो ये 24 पॉजिटिव और ये 24 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जबकि रिमेनिंग में हमारे पास सिर्फ माइनस रह जाएगी, क्योंकि ये माइनस तो मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल प्लस माइनस 25 -7 हमारे पास आएगा -7 इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 ओवर 2 अंडर रूट। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी और अयोटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह अब ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास 25 प्लस 7 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 32 ओवर 2। अब ये भी हमारे पास 2 पे कैंसिल हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। इसी तरह 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी हो जाएगा 12 बन जाएगा, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस अयोटा अंडर रूट 16। अब 9 जो है वो हमारे पास 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। इसी तरह 16 जो है वो हमारे पास 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
तो हमारे पास रिमेनिंग में आ जाएगा प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट। तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी। अब इसमें हमने x और y को अलग अलग नहीं करना, क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चन में उसने सिर्फ x और y की वैल्यूज पूछी हुई थी। यहाँ पे उसने सिर्फ कहा हुआ है कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। पार्ट नंबर 2, सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास इक्वल है z के 8 माइनस 6 आयोटा। अब इसका हमने फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस a ओवर 2 और होल का हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट। इसी तरह प्लस आयोटा b ओवर b मॉडुलस और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा z मॉडुलस माइनस a ओवर 2। अब चूंकि मॉडुलस चाहिए तो हम यहाँ पे सबसे पहले मॉडुलस फाइंड कर लेंगे, और मॉडुलस का हमारे पास फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब ए हमारे पास किस चीज के इक्वल है, 8 के, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, -6, तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 के इक्वल है, जबकि -6 का स्क्वायर हमारे पास 36 के इक्वल है। तो इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। अब 100 जो है वो हमारे पास 10 का स्क्वायर है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जबकि जी मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, जो कि हम इस फार्मूले में यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस माइनस जी मॉडुलस हमारे पास कितना है 10 और ए हमारे पास कितना है 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 8 ओवर 2 और होल का अंडर रूट प्लस आयोटा बी। अब बी हमारे पास कितना है -6 और यहाँ पे -6 का मॉडुलस आ जाएगा। इसी तरह जी हमारे पास कितना है 10, जबकि ए हमारे पास कितना है -8, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। प्लस माइनस वैसे ही आ जाएगा, 10 प्लस 8 18 ओवर 2 प्लस आयोटा। अब ये -6 जो है मॉडुलस की वजह से +6 हो जाएगा, तो ये 6 और ये 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास सिर्फ माइनस बचेगा, जो कि इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लिख देंगे और 10 माइनस 8 2 हो जाएगा ओवर 2 और इसका होल का अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पे भी होल का अंडर रूट आ जाएगा। अब प्लस माइनस वैसे ही आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 अंडर रूट माइनस आयोटा अंडर रूट 1। अब 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 का स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा, जबकि ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस वैसे ही रहेगा। और 1 का हमारे पास अंडर रूट 1 नहीं आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस इंटू 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस वैल्यू का स्क्वायर रूट आ जाएगा। पार्ट नंबर 3, इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट z इज इक्वल टू -15 माइनस 36 आयोटा। अब इसका हमने फाइंड क्या करना है, अंडर रूट। तो यहाँ पे अंडर रूट का फार्मूला लिख लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस a ओवर 2 प्लस आयोटा b ओवर b मॉडुलस जी मॉडुलस प्लस माइनस a ओवर 2 और होल का अंडर रूट। अब चूंकि मॉडुलस यूज होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। जी मॉडुलस का हमारे पास फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ए हमारे पास -15 है, तो -15 का स्क्वायर आ जाएगा, जबकि बी हमारे पास -36 है,
तो -36 का स्क्वायर आ जाएगा और ये होल का अंडर रूट आ जाएगा। अब 15 का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 225, जबकि 36 का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1296। क्योंकि ये माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1296। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1521, 1521 अंडर रूट। अब इसका हमने अंडर रूट फाइंड करना है तो यहाँ पे इसका अंडर रूट भी फाइंड कर लेंगे। 152921 ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 39 के। तो जे मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 39। अब इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में दर्ज कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस वैसे ही साथ आ जाएगा। जी मॉडुलस हमारे पास 39 है, जबकि ए हमारे पास यहाँ पे -15 है। ओवर 2 और होल का अंडर रूट आ जाएगा प्लस अयोटा। अब बी इस पार्ट में हमारे पास क्या है -36 और मॉडुलस आ जाएगा हमारे पास -36 का मॉडुलस और यहाँ पे जी मॉडुलस हमारे पास कितना है 39 माइनस ये वाली आ गई, जबकि ए हमारे पास कितना है -15 ओवर 2। अब प्लस माइनस वैसे ही साथ चलता चला जाएगा। 39 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24 ओवर 2 अंडर रूट प्लस ये 36 और ये 36 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस चूंकि मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, जबकि ये माइनस और ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे हम माइनस अयोटा लिख लेंगे। अब अंडर रूट आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे तो 39 प्लस 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा 54 ओवर 2। अब 24 जो है वो 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस अयोटा। अब ये वैल्यू भी 2 पे कैंसिल हो रही है तो 2 2 जा 4, 1 कैरी हो जाएगा, 14 बनेगा तो 2 7 जा 14, तो हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी 27। अब हमने 12 की फैक्टराइजेशन करनी है, वो हमारे पास आएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 3, जबकि 27 की हमारे पास आएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 रिमेनिंग में। इसी तरह माइनस अयोटा, अब 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है तो 3 बाहर आ जाएगा, जबकि रिमेनिंग में भी हमारे पास अंडर रूट में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी प्लस -2 अंडर रूट 3 माइनस अयोटा 3 अंडर रूट 3। पार्ट नंबर 4, इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास इक्वल है जी के 119 प्लस 120 अयोटा। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जी अंडर रूट को फाइंड करना है। अब जी अंडर रूट का हमारे पास फार्मूला क्या है, प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस ए ओवर 2 अंडर रूट प्लस अयोटा बी ओवर बी मॉडुलस अंडर रूट जी मॉडुलस माइनस ए ओवर 2। अब सबसे पहले जी मॉडुलस फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ए हमारे पास 119 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, जबकि बी हमारे पास 120 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर होल का अंडर रूट आ जाएगा। अब 119 का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 40,161, 40,161। इसी तरह 120 का लेंगे तो वो हमारे पास आएगी वैल्यू
14,400, 14,400 और ऊपर हमारे पास होल का अंडर रूट आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14,161 इक्वल टू 28,561, 28,561 और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब इस वैल्यू का जब हम अंडर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 169, तो जी मॉडुलस की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 169। अब इस वैल्यू को इस फार्मूले में यूज कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस जी मॉडुलस हमारे पास है 169, जबकि इस क्वेश्चन में हमारे पास ए जो है वो रियल पार्ट है 119 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 119 ओवर अंडर रूट प्लस, अब यहाँ पे बी हमारे पास 120 है तो यहाँ पे 120 लिख लेंगे ओवर 120 का मॉडुलस आ जाएगा। इसी तरह जी हमारे पास कितना है 169 और ए हमारे पास कितना है 119, तो यहाँ पे माइनस 119 आ जाएगा ओवर 2। अब प्लस माइनस, अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 288, तो यहाँ पे लिख लेंगे 288 ओवर 2 और हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। अब ये 120 और ये 120 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जबकि रिमेनिंग में हमारे पास अयोटा आ जाएगा, अंडर रूट लिख लेंगे। 169 माइनस 119 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50 ओवर 2। अब ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 144 प्लस अयोटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी हो जाएगा तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी 25। अब हम 144 का अगर अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12, तो वो हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस अयोटा। 25 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 5, तो जी अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 12 प्लस 5 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 अयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन आर्गेट डायग्राम। सबसे पहले तो सिंपल सा है कि इसको हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है। अब इसका एक और स्टेप है, वो क्या है कि हमने आर्गेट डायग्राम बनानी है। तो याद करें कि आर्गेट डायग्राम क्या थी कि एक्स वाई प्लेन पे कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ की सूरत में जाहिर करने को आर्गेट डायग्राम कहते थे। तो ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है जी के, ये हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 अयोटा, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, इसका अंडर रूट फाइंड करना है। तो अंडर रूट के लिए हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस ए ओवर 2 होल का अंडर रूट आ जाएगा प्लस अयोटा बी ओवर बी मॉडुलस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट जी मॉडुलस माइनस ए ओवर 2। अब चूंकि हमें जी मॉडुलस चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पे जी मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। जी मॉडुलस का हमारे पास फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब ए हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब बी हमारे पास क्या है माइनस 20 अंडर रूट 3, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे माइनस 20 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और होल का अंडर रूट आ जाएगा 13 का अगर स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 169, तो यहाँ पे लिख लेंगे 169 प्लस
अब ये स्क्वायर जो है वो इन दोनों का है, -20 का भी है और √3 का भी है। -20 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 400, जबकि √3 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और अंडर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग में हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा, तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और होल का अंडर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 169 प्लस 400 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल आएगा 1200। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1369 अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे, 1369 इज इक्वल टू 37, तो यहाँ पे हमारे पास जी मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी 37। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इक्वल टू प्लस माइनस, जी मॉडुलस हमारे पास कितना है 37, जबकि ए हमारे पास कितना है 13, तो यहाँ पे आ जाएगा +13/2 और यहाँ पे होल का अंडर रूट आ जाएगा प्लस। अब बी हमारे पास क्या है 20/√3, तो इसी का मॉडुलस लेंगे 20/√3 और यहाँ पे हमारे पास जी मॉडुलस कितना है 37 और ए हमारे पास कितना है 13, तो यहाँ पे -13/2 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 50/2 और होल का अंडर रूट आ जाएगा प्लस। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग में हमारे पास सिर्फ अयोटा आ जाएगा, जबकि इन दोनों वैल्यूज को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 24/2। अब ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो इनको कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25 का अंडर रूट प्लस अयोटा अंडर रूट 12। अब 25 का अंडर रूट हमारे पास इक्वल होता है 5 के, जबकि इस अंडर रूट 12 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा, 2/√3 हमारे पास इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2/√3 और अयोटा एंड पे आ जाएगा। अब ये तो था पहला पार्ट कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, ठीक है, वो हमने कर लिया। अब हमने इसका आर्गेट डायग्राम भी बनाना है, तो आर्गेट डायग्राम बनाने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए। अब एक्स हमारे पास, एक्स और वाई ये हमारे पास इक्वल है। अब आप चाहें तो यहाँ पे ए भी लिख लें, चाहे तो एक्स वाई लिख लें। वो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने तरमीम इस वजह से करवाई थी क्योंकि क्वेश्चन में भी एक्स और वाई फाइंड करने को कहा गया था, जबकि रियल और इमेजिनरी पार्ट को भी उसने एक्स और वाई से ज़ाहिर किया हुआ था, तो वो कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने फार्मूले में थोड़ी सी तरमीम की थी कि एक्स अगर रियल पार्ट को ज़ाहिर कर रहा है तो यहाँ पे मैंने कहा था कि ए रियल पार्ट को ज़ाहिर करेगा, वहाँ पे वाई इमेजिनरी पार्ट को ज़ाहिर कर रहा था तो यहाँ पे बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट को ज़ाहिर करेगा। अब एक्स और वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। प्लस के साथ आएगा तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे ये एक हमारे पास छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि ये -20/√3 है, ये भी -20/√3 है, तो ये वाला तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसके आंसर के साथ हमारे पास माइनस आएगी। अब यहाँ पे इसको x और y की फॉर्म में लिख लेंगे, x जो है वो रियल पार्ट को जाहिर करेगा जबकि y जो है वो इमेजिनरी पार्ट को जाहिर करेगा। x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगी -5 - 2/√3 अयोटा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी -5 - 2/√3 अयोटा। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -5 +
2√3 आयोटा। अब इसमें हमारे पास x जो है वो रियल पार्ट है, जबकि y जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इसमें भी x हमारे पास रियल पार्ट है और y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब इसको हमने ग्राफ की सूरत में जाहिर करना है। अब यहाँ पे ये एक हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ बना लेंगे। एक हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी और एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, और जो हॉरिजेंटल लाइन है वो रियल पार्ट यानी x को जाहिर करेगी, जबकि जो वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट यानी y को जाहिर करेगी। लेकिन एक काम आपने करना है कि हमारे पास y जो है उसकी वैल्यू अंडर रूट में आ रही है, तो अंडर रूट को खत्म करेंगे तो वैल्यू हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाएगी, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी। उसको ड्रा करना अंडर रूट की बनिस्बत आसान होगा। अब यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 5 है, तो पॉजिटिव 5 जो है वो हमारे पास यहाँ पे होगा, ठीक है। जबकि अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3.46, यानी 4 और 3 के दरमियान में आएगी। जबकि ये हमारे पास नेगेटिव है, ये y वाली वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती हैं, जबकि ये y वाली वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव होती हैं। y जो है वो हमारे पास 3 और 4 के दरमियान में आएगा, तो ये आप कंसीडर कर लें, तकरीबन 3.5 ही बन जाता है वो, तो उसको आप यहाँ पे कंसीडर कर। तो यहाँ पे इसको लाइन रख लेंगे स्केल के जरिए, यहाँ 5 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और इधर से हम 5 के इक्वल इसको कर लेंगे यहाँ पे। तो जहाँ पे कट करेंगे असल में वही हमारा पॉइंट कौन सा आ रहा है, 5 - 3.46, एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने दूसरा पॉइंट जो है वो ड्रा करना है, उसको आप x1 का और y1 का नाम दे दें ताकि थोड़ा सा इनमें डिफरेंस रहे। तो यहाँ पे x हमारे पास किसके इक्वल है, -5 के। अब ये हॉरिजेंटल लाइन है जो कि x को जाहिर कर रही है और x की वैल्यू लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, तो यानी यहाँ पे हमारे पास -5 आएगा। जबकि y जो है वो हमारे पास 3.46 है, यानी पॉजिटिव है। तो ये वर्टिकल लाइन जो है वो y को जाहिर कर रही है, जबकि अबव साइड जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज को जाहिर कर रही है, जबकि बिलो वाली साइड जो है वो हमारे पास नेगेटिव को जाहिर कर रही है। तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 और 4 के दरमियान में आएगी, यानी इसके मिड में आएगी। तो यहाँ से लाइन के जरिए एक यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे 3 और 4 के दरमियान, ठीक है। और इधर से हम -5 को ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जिस पॉइंट पे आके मिलेंगी वो हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, -5 और 3.46। तो ये हमने चूंकि कम्प्लेक्स नंबर को x और y प्लेन पे जाहिर किया है, तो ये हमारे पास जो डायग्राम क्या कहलाएगी, आर्गेंट डायग्राम कहलाएगी। बस यही हमने यहाँ पे इसको ड्रा करना था। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y प्लस -1 - 5 आयोटा इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंथी और डिफिकल्ट भी है, लेकिन एक मेथड हमारे पास शॉर्ट है, इजी है और बोर्ड के एग्जाम के हवाले से वो ज़्यादा बेटर है। तो हम क्वेश्चन को उसी शॉर्ट मेथड के ज़रिए जो है वो सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर कोई वो दूसरा मेथड देखना चाहता है तो उसकी मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तो वो देख सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस -1 - 5 आयोटा इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। अब शॉर्ट मेथड क्या है कि इस चीज को हम ना ही छेड़े तो बेहतर है, ठीक है। ये चीज हमारे पास वैसे ही रहे, जबकि इस बाकी सारी चीजों को 1 बाय 1 उठा के इस साइड पे ले जाएंगे। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
तो फिर जाके ये लेंथी हो जाएगा और एंड पे इक्वेशंस बनेगी, उनको सॉल्व करेंगे, फिर जाके हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड होगी। तो क्यों ना हम यहाँ पे इस चीज को छेड़े ही ना, क्योंकि हमने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसी में हमारे पास एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, बाकी किसी वैल्यू में एक्स और वाई नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस -1 -5 अयोटा इक्वल टू, अब इस अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 अयोटा हो जाएगा, जबकि अयोटा माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास वैसे ही लिखा जाएगा -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा प्लस -1 -5 अयोटा इक्वल टू 11 अयोटा माइनस, अब इसकी जगह हम -1 वैल्यू दर्ज कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 अयोटा प्लस 1। ठीक है, अब -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे ये साथ वाई वाई भी होना है, अयोटा वाई। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के, चूंकि ये यहाँ पे प्लस हो रही हैं, उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 अयोटा प्लस 1 माइनस, अब ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगी, जबकि होल रकम वैसी ही लिखी जाएगी -1 -5 अयोटा। तो ये चीज हमारे पास इक्वल आ जाएगी 11 अयोटा प्लस 1, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो +1 प्लस 5 अयोटा हो जाएगा। अब रियल वैल्यूज को रियल वैल्यूज में ऐड करेंगे, जबकि इमेजिनरी वैल्यूज को इमेजिनरी वैल्यूज में ऐड करेंगे। तो 11 अयोटा प्लस 5 अयोटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 16 अयोटा, जबकि 1 + 1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा +2। अब यहाँ पे लिख लेंगे -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल टू 16 अयोटा प्लस 2। अब ये चीज जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह भी लिख लेंगे, एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल टू 16 अयोटा प्लस 2 ओवर -7 प्लस अयोटा। अब चूंकि हमारे पास ओवर में अयोटा आ गया तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 माइनस अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 अयोटा प्लस 2 इंटू -7 माइनस अयोटा ओवर, अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस अयोटे का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 अयोटा जो है वो -7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी 16 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 112 -112 अयोटा। इसी तरह 16 अयोटा जो है माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -16 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2 जो है -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -14 बन जाएगा। इसी तरह +2 जो है वो माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 अयोटा बन जाएगा, जबकि ओवर में हमारे पास -7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, जबकि अयोटा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में -12 अयोटा -16, अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू दर्ज कर देंगे -1, जबकि ये हमारे पास आ जाएगा -14 -2 अयोटा ओवर 49 माइनस अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू दर्ज कर देंगे -1, तो ये हमारे पास बन जाएगा -112 अयोटा प्लस 16, अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, जबकि ये -14 वैसे ही आ जाएगा और -2 अयोटा भी वैसे ही आ जाएगा। ओवर में हमारे पास आ जाएगा 49 + 1, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास। अब रियल वैल्यूज को रियल वैल्यूज में ऐड कर देंगे, जबकि इमेजिनरी वैल्यूज को इमेजिनरी वैल्यू में ऐड करेंगे।
अब 16 माइनस 4 हमारे पास 2 आ जाएगा, जबकि माइनस 112 अयोटा माइनस 2 अयोटा ये हमारे पास बनेगा माइनस 114 अयोटा ओवर 50। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ओवर वाली रकम को अलग अलग करके लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 50 माइनस 114 अयोटा ओवर 50। अब अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर देंगे, जिस तरह 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50। इसी तरह ये भी 2 25 ज़ा 50, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हो जाएगा तो 14 बन जाएगा, 2 7 ज़ा 14, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर 25 माइनस 57 ओवर 25। अब ये हमारे पास जो रियल पार्ट है वो x के इक्वल है, जबकि इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास y के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 1 ओवर 25, जबकि y जो है वो हमारे पास इक्वल है माइनस 57 ओवर 25। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ 5 minus 2 iota into x plus iota y plus 3 equal to iota into 11 minus iota minus 4 iota। तो इसमें भी हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 5 minus 2 iota into x plus iota y plus 3 equal to अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा माइनस 4 अयोटा। तो इसको भी हम शॉर्ट मेथड से ही करेंगे, क्योंकि दूसरा मेथड यूज करेंगे तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास अयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो 11 अयोटा बन जाएगा, ठीक है, जबकि ये अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, जबकि ये माइनस 4 अयोटा वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 11 अयोटा माइनस, अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू दर्ज कर देंगे, वो हमारे पास -1 है, जबकि -4 अयोटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 11 अयोटा प्लस 1 -4 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब अयोटा वाली वैल्यूज को हम इकट्ठा लिख देंगे तो 11 अयोटा प्लस का है, जबकि 4 अयोटा जो है वो हमारे पास माइनस का है। तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 7 अयोटा प्लस 1, 5 माइनस 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब ये थ्री जो है वो पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी 7 अयोटा माइनस 2, चूँकि 3 माइनस का है, 1 जो है वो पॉजिटिव का है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। अब ये चीज़ जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो x प्लस अयोटा वाई जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7 अयोटा माइनस 2 ओवर 5 माइनस 2 अयोटा। अब चूंकि ओवर में हमारे पास अयोटा आ गया है तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने के लिए इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बनेगा 7 अयोटा माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2 अयोटा ओवर ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, जबकि माइनस और ये हमारे पास 2 अयोटे का स्क्वायर बन जाएगा। अब नेक्स्ट इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो वो यहाँ पे कर देंगे। 7 अयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 अयोटा बन जाएगा, जबकि 7 अयोटा 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 14 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह -2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 बन जाएगा, जबकि -2 प्लस 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -4 अयोटा आ जाएगा ओवर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, जबकि माइनस वैसे ही आ जाएगी, 2 अयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यूज में अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 14 इंटू -1,
-10 -14 अयोटा ओवर 25 माइनस, अब यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज में रियल नंबर्स को रियल नंबर्स में ऐड कर देंगे, जबकि इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में ऐड कर देंगे। अब ये हमारे पास -14 बनेगा, जबकि ये हमारे पास -10 है। अब लास्ट पे हम इमेजिनरी पार्ट्स को लिख लेंगे, वो हमारे पास है 35 अयोटा -4 अयोटा ओवर 25। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। अब -14 -10 हमारे पास -24 बन जाएगा, प्लस 35 अयोटा में से 4 अयोटा जाएगा तो ये हमारे पास 31 अयोटा बन जाएगा ओवर 29। अब इस ओवर को अलग अलग करके लिख लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -24 ओवर 29 प्लस 31 ओवर 29 अयोटा। अब ये चीज हमारे पास किस चीज के इक्वल थी, x प्लस वाई अयोटा वाई इक्वल टू -24 ओवर 29 प्लस 31 ओवर 29 अयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास x जो है वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, -24 ओवर 29 के, जबकि y जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 31 ओवर 29 के। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ u -2 ओवर 2 प्लस अयोटा प्लस v -3 ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। अब इसमें हमने u और v की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे, u -2 ओवर 2 प्लस अयोटा प्लस v -3 ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल टू 4 अयोटा। अब सबसे पहले चूंकि हमारे पास ओवर में अयोटा आ रहा है उसको हमने खत्म करना है, तो उसके लिए रैशनलाइजेशन का अमल करेंगे। इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा प्लस v -3 ओवर 2 माइनस अयोटा। अब इसको भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, जबकि इक्वल की दूसरी साइड पे 4 अयोटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, u -2 इंटू 2 माइनस अयोटा ओवर, अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अयोटे का स्क्वायर प्लस v -3 इंटू 2 प्लस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा, ये हमारे पास प्लस है, इंटू 2 प्लस अयोटा इक्वल टू 4 अयोटा। अब u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2u बन जाएगा, जबकि u को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -u अयोटा आ जाएगा, जबकि -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 बन जाएगा, जबकि -2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +2 अयोटा आ जाएगा। जबकि ओवर में हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 है, जबकि अयोटा स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा प्लस, अब v जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2v बनेगा। इसी तरह v जो है वो अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो v अयोटा बनेगा। अब -3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, जबकि -3 जो है वो अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -3 अयोटा आ जाएगा। और ओवर में हमारे पास फार्मूले बन रहे थे 2 का स्क्वायर माइनस अयोटे का स्क्वायर इक्वल 4 अयोटा। अयोटा वाली वैल्यूज को अलग लिख लेंगे, जबकि बाकी वैल्यूज को अलग लिख लेंगे। 2 - 4 माइनस u अयोटा प्लस 2 अयोटा ओवर 4 माइनस, अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी तो यहाँ पे लिख देंगे -1 प्लस, अब इसी तरह 2v -6 प्लस v अयोटा -3 अयोटा ओवर 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे -1 और इक्वल के दूसरी साइड पे 4 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 2u
4 माइनस यू आयोटा प्लस 2 आयोटा ओवर 5, यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस 2v माइनस 6 प्लस v आयोटा माइनस 3 आयोटा ओवर 5 इक्वल टू 4 आयोटा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, चूंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम है तो ऊपर वैल्यू भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। अब ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ जाएगी 2u माइनस 4 माइनस यू आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2v माइनस 6 प्लस v आयोटा माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 4 आयोटा। क्योंकि ये 5 जो है वो हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2u प्लस 2v, अब ये दोनों चीजें जो हैं वो हमारे पास लिखी जा चुकी हैं, ये रियल नंबर में से हैं। अब -4 और -6 ये हमारे पास आ जाएगा -10, जबकि बाकी हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास सारी इमेजिनरीज हैं, तो उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे -u आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस v आयोटा माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा 2u प्लस 2v माइनस 10, जबकि ये हमारे पास माइनस यू अयोटा वैसे ही आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे आप अयोटा आप कॉमन ले लेंगे तो u हमारे पास आ जाएगा। अब ये 2 अयोटा और ये -3 अयोटा, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस अयोटा। चूंकि अयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ -1 रह जाएगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिर्फ v आ जाएगा। अब इन तीनों का, अब यहाँ पे प्लस ले लें और यहाँ पे u के साथ माइनस ले लें, तो ये हमारे पास अयोटा आ जाएगा इक्वल टू 20 अयोटा। बच्चों अगर आपको इस स्टेप की समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास माइनस यू आ जाएगा, फिर हमारे पास 2 अयोटा माइनस 3 अयोटा माइनस अयोटा आएगा। अयोटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -1 रह जाएगा, ठीक है। और फिर v अयोटा आएगा, तो अयोटा चूंकि कॉमन ले लिया है, यहाँ पे हमारे पास v अकेला आ जाएगा इक्वल टू 20 अयोटा। अब उसी रकम को यहाँ पे दोबारा लिख लेंगे 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस माइनस u प्लस v माइनस 1 अयोटा इक्वल टू 20 अयोटा। अब चूंकि इक्वेशन की दूसरी साइड पे b अयोटा के साथ हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 0 के इक्वल है, इस 20 अयोटा को हम 0 प्लस 20 अयोटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो 2u प्लस 2v माइनस 10 इक्वल आ जाएगा 0 के, जबकि -u प्लस v माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 20 के। ठीक है, अयोटा चूंकि अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास -u प्लस v माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 20 के। अब ये हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2u प्लस 2v इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -u प्लस v इक्वल टू 20 प्लस 1 इक्वल टू 21। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा u प्लस v इक्वल टू 10। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी u प्लस v इज इक्वल टू 10 ओवर 2 इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 1, जबकि ये हमारे पास बनेगी -u प्लस v इक्वल टू 21, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे तो u चूंकि अपोजिट साइन है कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
तो यहाँ पे आ जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू 5, जबकि यहाँ पे आएगा माइनस यू प्लस वी इक्वल टू 21। अब u के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 2v इक्वल टू 26। v की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 26/2 और v हमारे पास आ जाएगा 13। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो v की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13। अब हमने u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो u की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको किसी भी इक्वेशन में दर्ज कर देंगे, चाहे 1 में दर्ज कर दें चाहे 2 में दर्ज कर दें, तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। अब v की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे v इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, u प्लस वी इक्वल टू 5। अब u प्लस वी की जगह 13 आ जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे 5 आ जाएगा, तो 13 जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो -13 हो जाएगा और u की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -8। हमने u और v की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो v की हमारे पास वैल्यू आ गई 13 और u की हमारे पास वैल्यू आ गई -8। क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट रियल वैल्यू ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू 20। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे, z1 हमारे पास इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा के, जबकि z2 हमारे पास इक्वल है अल्फा माइनस 2 आयोटा के। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, z1 मल्टीप्लाई बाय z2, तो यहाँ पे हमारे पास z1 की वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा इंटू z2 की हमारे पास वैल्यू है अल्फा माइनस 2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 अल्फा बन जाएगा, जबकि 4 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आयोटा बन जाएगा। अब 5 आयोटा जो है वो अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 अल्फा आयोटा। आयोटा -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -10 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे 4 अल्फा -8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा -10 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू दर्ज कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फा प्लस 10। अब चूंकि रियल पार्ट्स को इकट्ठा लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा लिख देंगे, तो ये हमारे पास आएगा -8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ऊपर हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि इन दोनों के प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट है वो इक्वल है किसके, 20 के। रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है, 4 अल्फा प्लस 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 4 अल्फा प्लस 10 इक्वल है हमारे पास 20 के। ठीक है, अब ये 10 प्लस का है, जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 अल्फा इक्वल आ जाएगा 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे चूंकि हमने वैल्यू अल्फा की फाइंड करनी है तो 4 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा इक्वल टू 10/4। अब ये हमारे पास कैंसल हो रहे हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो अल्फा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 जो है वो खत्म हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.3 इंशाल्लाह पीर वाले दिन शाम 7 बजे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।